फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी शानदार चल रही होगी। आज हम लोग यूपी स्पेशल घटना चक्र पुनरावलोकन की जो सीरीज चल रही थी उसमें हम नेक्स्ट क्लास देखेंगे, जिसमें हमारा चैप्टर होगा औद्योगिक एवं वैज्ञानिक संस्थान तथा उत्पादन केंद्र। ये इस चैप्टर से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मैचिंग वाले क्वेश्चन अधिकतर इसी से आते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। यदि आपको कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। पहले हम लोग इसको समरी के रूप में देख लेते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको। फिर इसके बाद देन हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन से, जिससे हमें ये पता चल जाएगा कौन सा क्वेश्चन कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन के पूछने की प्रकृति क्या रहती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आपका उत्तर प्रदेश के एक जनपद एक उत्पाद जो था उसमें ये चिन्हित किया गया है। तो अमरोहा जनपद को चिन्हित किया गया है किस उत्पाद के लिए? वाद्य यंत्र ढोलक के लिए अमरोहा को। और अमेठी को किया गया है मूंज उत्पादन के लिए मूंज। अलीगढ़ को किया गया है ताले एवं हार्डवेयर के लिए। अंबेडकर नगर प्रसिद्ध है वस्त्र उद्योग के लिए। और आगरा आपका प्रसिद्ध है चमड़े के उत्पादन के लिए। नेक्स्ट आजमगढ़ आपका प्रसिद्ध है काली मिट्टी की कलाकृतियों के लिए। आजमगढ़ प्रसिद्ध है काली मिट्टी की कलाकृतियों के लिए। इटावा आपका प्रसिद्ध है वस्त्र के लिए। और प्रयागराज आपका प्रसिद्ध है मूंज उत्पाद के लिए। और उन्नाव आपका प्रसिद्ध है जरी जरदोजी के लिए। एटा प्रसिद्ध है घुंघरू और घंटी के लिए। औरैया प्रसिद्ध है दूध प्रसंस्करण देसी घी के लिए। कन्नौज आपका इत्र के लिए प्रसिद्ध है। और कानपुर देहात आपका प्रसिद्ध है जस्ते के बर्तन के लिए। कानपुर देहात किसके लिए प्रसिद्ध है? जस्ते के बर्तन के लिए। और कानपुर नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? चमड़े के उत्पादन। देहात और नगर को ध्यान रखिएगा। जो कानपुर देहात जहाँ पर है, एक सेकेंड, कानपुर देहात आपका जहाँ पर है वो जस्ते के बर्तन के लिए प्रसिद्ध है, जबकि कानपुर नगर चमड़े के। नेक्स्ट हम देखेंगे कासगंज। कासगंज जरी जरदोजी के लिए प्रसिद्ध है। कासगंज किसके लिए प्रसिद्ध है? जरी जरदोजी के लिए प्रसिद्ध है। जबकि कुशीनगर हमारा प्रसिद्ध है केले के रेशे से बने उत्पाद के लिए। कुशीनगर प्रसिद्ध है केले के रेशे से बने उत्पाद के लिए। और कौशाम्बी खाद्य प्रसंस्करण के लिए प्रसिद्ध है। गाजियाबाद यांत्रिकी उत्पाद के लिए प्रसिद्ध है। गाजीपुर जूट वाल हैंगिंग्स के लिए प्रसिद्ध है। जबकि गोरखपुर आपका प्रसिद्ध है मिट्टी के बर्तन के लिए। यानी गोरखपुर को चिन्हित किस उत्पाद के लिए किया गया है? मिट्टी के बर्तन के लिए, जिसे टेराकोटा भी कहा जाता है। गोंडा आपका प्रसिद्ध है खाद्य प्रसंस्करण दाल के लिए। गौतम बुद्ध नगर प्रसिद्ध है सिले सिलाए वस्त्र के लिए। चित्रकूट प्रसिद्ध है लकड़ी के खिलौने के लिए। चंदौली प्रसिद्ध है जरी जरदोजी के लिए। जालौन प्रसिद्ध है हस्त निर्मित कागज के लिए। जबकि जौनपुर आपका चिन्हित किया गया है ऊनी दरी के लिए। ठीक है, आगे देखते हैं। झांसी किसके लिए किया गया है? झांसी किया गया है झांसी किया गया है कोमल खिलौने सॉफ्ट जो टॉयज होते हैं सॉफ्ट, उनके लिए कोमल खिलौने सॉफ्ट टॉयज के लिए। देवरिया प्रसिद्ध है सजावटी उत्पाद के लिए। पीलीभीत प्रसिद्ध है बांसुरी के लिए। प्रतापगढ़ प्रसिद्ध है खाद्य प्रसंस्करण आंवला के लिए। फतेहपुर प्रसिद्ध है बेडशीट के लिए। फर्रुखाबाद प्रसिद्ध है ब्लॉक प्रिंटिंग के लिए। फिरोजाबाद प्रसिद्ध है कांच उत्पाद के लिए। चूड़ियाँ कांच की फिरोजाबाद में बहुत प्रसिद्ध है। और अयोध्या प्रसिद्ध है गुड़ के लिए। बदायूं प्रसिद्ध है जरी जरदोजी के लिए। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि कौन कौन से जिला है जो जरी जरदोजी के लिए प्रसिद्ध है। बरेली प्रसिद्ध है जरी जरदोजी के लिए। बलरामपुर प्रसिद्ध है खाद्य प्रसंस्करण दाल के लिए। बलिया प्रसिद्ध है बिंदी के लिए। और बस्ती आपका प्रसिद्ध है काष्ठ शिल्प वुड क्राफ्ट के लिए। बहराइच आपका प्रसिद्ध है गेहूं के डंठल की कलाकृतियों के लिए। और बागपत प्रसिद्ध है घरेलू सजावटी सामान के लिए। बाराबंकी प्रसिद्ध है हथकरघा उत्पाद के लिए। बांदा प्रसिद्ध है सजर पत्थर शिल्प के लिए। बिजनौर आपका प्रसिद्ध है काष्ठ शिल्प वुड क्राफ्ट के लिए। बुलंदशहर प्रसिद्ध है चीनी मिट्टी के बर्तन पॉटरी के लिए। मऊ प्रसिद्ध है वस्त्र उत्पाद के लिए। और मथुरा आपका प्रसिद्ध है स्वच्छता संबंधी उपकरण के लिए चिन्हित किया गया है। महाराजगंज चिन्हित किया गया है फर्नीचर के लिए। महोबा किया गया है गौरा पत्थर शिल्प के लिए। मिर्जापुर किया गया है कालीन के लिए। और मुजफ्फरनगर किया गया है गुड़ के लिए। मुरादाबाद धातु के लिए। मुरादाबाद जो है पीतल धातु के लिए ज़्यादा प्रसिद्ध है आपकी। और मेरठ आपका प्रसिद्ध है खेल के सामान के लिए। मैनपुरी प्रसिद्ध है तारकसी कला के लिए। रामपुर प्रसिद्ध है पैच वर्क के लिए। और रायबरेली प्रसिद्ध है काठ शिल्प वुड क्राफ्ट के लिए। लखनऊ प्रसिद्ध है चिकनकारी एवं जरी जरदोजी के लिए। लखीमपुर खीरी प्रसिद्ध है जनजातीय शिल्प ट्राइबल क्राफ्ट के लिए। ललितपुर प्रसिद्ध है जरी सिल्क साड़ी के लिए। वाराणसी प्रसिद्ध है रेशम उद्योग के लिए। शामली
की प्रसिद्ध है रिम एवं धुरा एक्सेल के लिए। शाहजहांपुर प्रसिद्ध है जरी जरदोजी के लिए। श्रावस्ती प्रसिद्ध है जनजातीय शिल्प ट्राइबल क्राफ्ट के लिए। संभल प्रसिद्ध है सींग एवं अस्थि उत्पाद के लिए। सहारनपुर प्रसिद्ध है काष्ठ शिल्प वुडक्राफ्ट के लिए। सिद्धार्थनगर प्रसिद्ध है खाद्य प्रसंस्करण काला नमक चावल के लिए। काला नमक चावल सिद्धार्थ नगर प्रसिद्ध है। नेक्स्ट हम देखेंगे सीतापुर प्रसिद्ध है दरी के लिए। सुल्तानपुर प्रसिद्ध है मूंज उत्पाद के लिए। सोनभद्र प्रसिद्ध है कालीन के लिए। संत कबीर नगर प्रसिद्ध है पीतल के बर्तन के लिए। संत रविदास नगर प्रसिद्ध है कालीन के लिए। भदोही संत रविदास नगर जिसको भदोही कहते हैं कालीन के लिए। हमीरपुर प्रसिद्ध है जूती के लिए। और हरदोई प्रसिद्ध है हथकरघा के लिए। हाथरस प्रसिद्ध है हींग प्रसंस्करण के लिए। हापुड़ प्रसिद्ध है घरेलू सजावटी सामान के लिए। अब हम आते हैं प्रश्न की तरफ। प्रश्नों की प्रैक्टिस देखते हैं किस हिसाब से हमसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं उसके बारे में देखते हैं। और क्वेश्चन से हमें ये भी आइडिया लग जाता है कि क्वेश्चन जो कौन से क्वेश्चन हैं। हमने अभी 75 जिलों के बारे में पढ़ा कि उनको किस किस उत्पाद के लिए चिन्हित किया गया है, लेकिन हमारे लिए टोटल इम्पॉर्टेंट नहीं है। हमारे लिए कौन सा कितना इम्पॉर्टेंट है उसको हम क्वेश्चन के थ्रू जानेंगे। इसमें देखिए उत्पाद दे रखा है और क्या दे रखा है, जिला दे रखा है। आपको मैचिंग करनी है। तो अभी आपने देखिए पढ़ा है इसमें काला नमक चावल। अभी जस्ट आप पढ़े हैं काला नमक चावल किससे है, सिद्धार्थनगर से। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, थोड़ा सा छोटा करते हैं जिससे हमें ऑप्शन भी सारे दिखाई दें ना। तो यहाँ पे देखिए काला नमक चावल काला नमक चावल के लिए आपका प्रसिद्ध है सिद्धार्थनगर, तो ए का 3 हो गया। और आंवला के लिए प्रसिद्ध है प्रतापनगर, तो ए का 3 और सी का 1। ए का 3 सी का 1 आप देख सकते हैं दो जगह पे है, ए का 3 और सी का 1, सी और डी। आगे देखते हैं देसी घी प्रसिद्ध है किसके लिए, देसी घी औरैया में प्रसिद्ध है। और केला फाइबर प्रसिद्ध है आपके कुशीनगर के लिए। तो इस हिसाब से 1 का 3 और बी का डी, 1 का 3 बी का 4 आपका ऑप्शन नंबर डी मैच हो रहा है कि ए का 3 काला नमक चावल सिद्धार्थनगर के लिए, देसी घी प्रसिद्ध है औरैया के लिए, बी का 4 आंवला प्रतापगढ़ यानी सी का 1 और केला फाइबर कुशीनगर डी का 2। तो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आप देख सकते हैं काला नमक चावल सिद्धार्थनगर, देसी घी औरैया, आंवला प्रतापगढ़, केला फाइबर कुशीनगर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। उत्तर प्रदेश में IT सिटी की स्थापना की जा रही है। तो ये करंट का क्वेश्चन हो गया आपके लिए अब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप ये जानिए इस समय आप ये जानिए कि IT सिटी है कहाँ पर। तो ये कहाँ पर है, लखनऊ में है। ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश में SCL IT सिटी लखनऊ में तथा अंसल IT सिटी एवं पार्क्स ग्रेटर नोएडा में स्थापित है। उत्तर प्रदेश में क्वेश्चन नंबर 3 उत्तर प्रदेश में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान जहां स्थापित किया गया वह जगह है। तो वह जगह कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए इलाहाबाद में है। उत्तर प्रदेश में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान इलाहाबाद जिसको प्रयागराज के नाम जाना जाता है में स्थापित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड अवस्थित है, कहाँ पर स्थित है, ऑप्शन नंबर सी कानपुर में अवस्थित है। डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड की स्थापना 1997 में कानपुर में की गई थी। यह विश्व बैंक से सहायता प्राप्त प्रोजेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में जापानी इंसेफ्लाइटिस अनुसंधान केंद्र स्थापित किए जाने वाला है। तो करेक्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश में। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। एक बार इसका डिस्कशन देखते हैं, देन हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आते हैं। वर्ष 2017-18 ये भी आपका करंट का क्वेश्चन हो गया। वर्ष 2017-18 में गोरखपुर के BRD मेडिकल कॉलेज अस्पताल में जापानी इंसेफ्लाइटिस के कारण अधिक संख्या में हुई बच्चों की मौत के पश्चात केंद्र सरकार द्वारा गोरखपुर उत्तर प्रदेश में जापानी इंसेफ्लाइटिस अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई है। क्वेश्चन नंबर 6 निम्नलिखित युग्मों स्थान में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। इसमें आपको मैचिंग करना है कि कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पर है, मखदूम में है, ये आपका सही है। देन कह रहा है भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान ये आपका झांसी में है, ये भी सही है। राष्ट्रीय कृषि उपयोगी सूक्ष्मजीव ब्यूरो ये मऊ में है, ये भी सही है। और आपसे पूछ रहा था कौन सा सुमेलित नहीं है, तो भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान जो वाराणसी में कह रहा है ये आपका सुमेलित नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो ये है कहाँ पर,
भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान, ये मेरठ उत्तर प्रदेश में स्थित है। और जबकि क्वेश्चंस में कहाँ बोला था, वाराणसी में, इसलिए हमारा रॉन्ग ऑप्शन हो गया था। अब यहाँ पर है सुमेलित नहीं है, यहाँ पर भी आपको यही बताना है। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान, तो ये आपका कहाँ पर है, वाराणसी में है, ये आपका सुमेलित है। और केंद्रीय उपोष्ण उद्यान अनुसंधान संस्थान, इसको बोल रहा है श्रीनगर में है, जो हमारा सुमेलित नहीं है क्योंकि ये लखनऊ में है। कहाँ पर है, ये हमारा लखनऊ में स्थित है, लखनऊ में। और ये क्या बोल रहा है, लखनऊ में नहीं कहीं और दिया है, इसलिए ये हमारा गलत हो गया। ऑप्शन इसने पूछा था सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा जो है वो सुमेलित नहीं है। भारतीय गन्ना अनुसंधान सब्जी, वाराणसी गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है, और दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में है। आप इसको ध्यान रखिएगा, सब्जी वाराणसी, गन्ना लखनऊ, दलहन कानपुर। केंद्रीय उपोष्ण उद्यान अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, लखनऊ में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश के संदर्भ में सही सुमेलित नहीं है। भी मैचिंग का ही क्वेश्चन है। खाद्य अनुसंधान एवं विश्लेषण केंद्र, ये लखनऊ में है, ये आपका लखनऊ में स्थित है, ये बात सही है। फिर कह रहा है खाद्य पार्क, ये नोएडा में है, ये भी आपका सही मैचिंग है। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय मेरठ में है, ये भी सही मैचिंग है। किंतु भारतीय दलहन शोध संस्थान अभी आपने देखा कि ये कानपुर में है। कहाँ पर है, कानपुर में है। जबकि आपका इसमें क्या दे रखा है, आगरा में, इसलिए ये सही मैचिंग नहीं है। और यही आपसे पूछा था कि कौन सा सही मैचिंग नहीं है, तो करेक्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भारतीय दलहन शोध संस्थान आगरा में नहीं बल्कि कहाँ पर है, कानपुर में है। खाद्य अनुसंधान एवं विश्लेषण केंद्र लखनऊ में है। खाद्य पार्क नोएडा में है। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय मेरठ में अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय दलहन शोध संस्थान जहाँ स्थित है वह जगह है, तो करेक्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कानपुर में। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नगरों में से किसमें भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान स्थित है, तो करेक्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर सी, लखनऊ में। आप देख सकते हैं क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। यदि आप यूपी स्पेशल जो घटना चक्र पुनरावलोकन की सीरीज आती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, ये पूरा कवर कर लेते हैं, और करंट के जितने क्वेश्चंस हैं, यानी करंट अफेयर आपका यूपी स्पेशल का तैयार है, तो आपके सारे क्वेश्चंस इसमें कवर हो जाएंगे। कोई भी क्वेश्चंस किसी भी एग्जाम में आपका इससे बाहर नहीं जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय चैम्बर ऑफ उद्योग एवं वाणिज्य उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, तो ये स्थित है आपका आगरा में। राष्ट्रीय चैम्बर ऑफ उद्योग एवं वाणिज्य उत्तर प्रदेश की स्थापना कब हुई थी, 1949 में आगरा में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 12, स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी स्थित है। कहाँ पर स्थित है, ऑप्शन नंबर डी, सहारनपुर में, क्योंकि वहाँ पर लकड़ी की मात्रा भी ज़्यादा पाई जाती है, तो आप इस हिसाब से यहाँ ट्रिक भी लगा सकते हैं कि स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी कहाँ पर स्थित है, उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में स्थित है। डिपार्टमेंट ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी IITR की स्थापना रॉयल स्वीडिश सरकार की सहायता से भारत सरकार द्वारा 1964 में सहारनपुर में की गई थी। इस स्कूल का प्रबंधन सोसाइटी द्वारा संचालित कर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा तब तक चलाया गया जब तक वर्ष 1978 में रुड़की विश्वविद्यालय में विलीन नहीं कर लिया गया। ये आपका 64 वाला, ये 78 में रुड़की विश्वविद्यालय में विलीन हो गया। स्कूल का पुनर्नामकरण जुलाई 1978 में इंस्टीट्यूट ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी किया गया। बाद में इसका नाम डिपार्टमेंट ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ आते हैं। उत्तर प्रदेश में स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी स्थित है, तो अभी आपने देखा कहाँ पर, ऑप्शन नंबर डी, सहारनपुर में। ये भी क्वेश्चन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। पेपर टेक्नोलॉजी संस्थान अवस्थित है, कहाँ पर अवस्थित है, सहारनपुर में। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। चलिए, यहाँ पर कह रहा है निम्नलिखित सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो पहले हम कूट भी ऊपर कर लेते हैं थोड़ा सा, जिससे हमें पता रहे। चलिए, यहाँ पर सेंट्रल ड्रग
रिसर्च इंस्टीट्यूट ये आपका कहाँ पर स्थित है? तो सेंट्रल ड्रग की बात करें तो ये आपका लखनऊ में स्थित है। ए का 4, तो ए का 4 आप देखेंगे ऑप्शन नंबर सी, सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए का 4। सेंट्रल लेप्रोसी इंस्टीट्यूट ये आपका स्थित है कहाँ पर? लेप्रोसी वाला आपका स्थित है आगरा में, तो बी का 3 हो गया। मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान ये आपका कहाँ पर स्थित है? इलाहाबाद में। मोतीलाल नेहरू वाला कहाँ पर स्थित है? इलाहाबाद में स्थित है। नेक्स्ट है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी, तो शुगर टेक्नोलॉजी ये आपका स्थित है कानपुर में, दलहन कानपुर में, शुगर कानपुर में। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन आपका ए का 4, बी का 3 आगरा और सी का इलाहाबाद, डी का कानपुर, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में स्थित है। सेंट्रल लेप्रोसी इंस्टीट्यूट आगरा में स्थित है, जिसको नेशनल जालमा इंस्टीट्यूट फॉर लेप्रोसी एंड अदर माइक्रोबैक्टीरियल डिजीजेज कहते हैं, आगरा में स्थित है। मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान इलाहाबाद में स्थित है और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी ये कानपुर में स्थित है। वर्तमान में नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ आते हैं। इसमें भी कह रहा है कोट दिए गए उत्तर की चयन कीजिए, सुमेलित मैचिंग ही करना है, तो यहाँ पर भी आप देख लीजिए। बीबी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट ये आपका कहाँ पर है? नोएडा में है। कहाँ पर है? ये आपका नोएडा में स्थित है। ड्रग रिसर्च ये भी आपने देखा, ये लखनऊ में है। और नेशनल जालमा इंस्टीट्यूट ऑफ लेप्रोसी, लेप्रोसी वाला आपका कहाँ पे है? आगरा में है। लेप्रोसी वाला कहाँ पर है? आगरा में है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कैटिल ये आपका स्थित है मेरठ में। तो इस तरह से आप देख सकते हैं ए का 4, बी का 3 और सी का 1, यानी 4 3 1 2, 4 3 1 2, 4 3 1 2 ये करेक्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर डी है, 4 3 1 2। बीबी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट नोएडा में स्थित है। ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में स्थित है। जालमा इंस्टीट्यूट ऑफ लेप्रोसी आगरा में स्थित है और इसको एंड अदर माइक्रोबैक्टीरियल डिसीजेज ये आपका पूरा नाम दे रखा है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च एंड कैटिल ये स्थित है आपका मेरठ में। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ आते हैं। थोड़ा सा छोटा करते हैं जिससे हमें ये भी दिखे, कोड भी दिखाई दे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब बीबी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान, तो ये भी आपने देखा था कि ये कहाँ पर है? नोएडा में। ठीक है, और भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान ये आपका कहाँ पर स्थित है? वाराणसी में। तो 1 का 4, 4 तो ऐसे भी आप देख सकते हैं, 4 यहाँ पर है आपका और बी का 1 वाराणसी, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा कि 4 का 1 बीबी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान नोएडा 4 हो गया। सब भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी 1 हो गया। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय ये आपका स्थित है मथुरा में स्थित है। और क्षेत्रीय रेल प्रशिक्षण संस्थान ये आपका स्थित है गाजीपुर में। ध्यान रखिएगा, बीबी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान नोएडा, सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं अनुसंधान संस्थान मथुरा में स्थित है। और राष्ट्रीय रेल प्रशिक्षण संस्थान ये आपका गाजीपुर में स्थित है। ये कौन सा क्वेश्चन था? ये क्वेश्चन नंबर हमारा था 17। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। शीलाधर मृदा विज्ञान संस्थान स्थित है। शीलाधर मृदा विज्ञान संस्थान स्थित है, तो कहाँ स्थित है? ये आपका स्थित है ऑप्शन नंबर बी इलाहाबाद में। शीलाधर मृदा विज्ञान संस्थान इलाहाबाद, जिसको प्रयागराज के नाम से जानते हैं, में स्थित है। यह मृदा संबंधी शोध की दिशा में स्थापित संस्थान है। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ आते हैं। उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र है। तो दिया सलाई का प्रमुख उद्योग केंद्र कहाँ पर है? ये आपका है बरेली में। कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर ए बरेली में। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, बरेली। उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र बरेली है। सहारनपुर कागज उद्योग के लिए कौन प्रसिद्ध है? सहारनपुर। और पीतल के बर्तनों के लिए कौन प्रसिद्ध है? मुरादाबाद प्रसिद्ध है। तथा मिर्जापुर किसके लिए प्रसिद्ध है? कालीन के लिए, जिसको भदोही भी कालीन के लिए कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं।
कह रहा है कौन सुमेलित नहीं है, इसमें आपको ये बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो अमेठी, अमेठी कह रहा है मूंज के उत्पाद के लिए, अभी आपने देखा ये चिन्हित किया गया है, सही बात है। बागपत कह रहा है लकड़ी के खिलौने के लिए, ये बात गलत है क्योंकि लकड़ी के खिलौने के लिए बागपत को नहीं दिया गया है। गौतम बुद्ध नगर को दिया गया है रेडीमेड कपड़े के लिए, ये भी सही है। और आगरा दिया गया है चर्म उत्पाद के लिए, सही है। तो कह रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है, तो करेक्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्योंकि ये आपका सुमेलित नहीं है। लकड़ी के खिलौने के लिए बात कर रहा है, तो लकड़ी के खिलौने के लिए हम देखेंगे 24 जनवरी 2018 को उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक जिला एक उत्पाद योजना का शुभारंभ किया गया। आपसे यदि क्वेश्चन ये पूछे कि एक जिला एक उत्पाद योजना का शुभारंभ कब हुआ, तो 24 जनवरी 2018 को हुआ था। और इस योजना के माध्यम से जिले के छोटे, मध्यम और परंपरागत उद्योगों का विकास संभव हो पाएगा। बागपत जिले का चिन्हित उत्पाद घरेलू सजावटी सामान अर्थात लकड़ी के सामान के लिए किया गया है। ये मैचिंग का क्वेश्चन है, हम यहाँ देखते हैं। लकड़ी कास्ट के खिलौने कहाँ पर हैं? लकड़ी कास्ट के खिलौने ये आपके कहाँ पर हैं? और खेल का सामान कहाँ पर है? पीतल की मूर्तियाँ कहाँ पर है? दिया सलाई कहाँ पे? तो नीचे से देखते हैं, दिया सलाई आपका बरेली में है, यानी डी का हो जाएगा 2, डी का 2 आप यहाँ देख सकते हैं। और पीतल की मूर्तियाँ आपकी प्रसिद्ध है मथुरा में। कहाँ प्रसिद्ध हैं? मथुरा में। खेल का सामान मेरठ में प्रसिद्ध है। और लकड़ी कास्ट के खिलौने जो हैं ये आपका वाराणसी में है। तो हो जाएगा ए का 3, बी का 1, ए का 3, बी का 1, यहाँ पे नहीं है, बी का 1 नहीं है। आगे देखते हैं किस में है। ए का 3, बी का 1, आप ये ऑप्शन नंबर डी में देख सकते हैं, ए का 3, बी का 1। तो करेक्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं कितनी बार आए हुए क्वेश्चन हैं ये। तो आप प्रीवियस ईयर जरूर रिपीट करके जाएं, प्रीवियस ईयर के जितने क्वेश्चन हैं आपको सभी आने चाहिए। लकड़ी कास्ट के खिलौने वाराणसी में। लकड़ी कास्ट के खिलौने कहाँ पर हैं? वाराणसी में। खेल का सामान मेरठ में। पीतल की मूर्तियाँ मथुरा में। दिया सलाई उद्योग कहाँ का है? बरेली का। फिर आपका मैचिंग आ गया, देखते हैं। खेल का सामान अभी आपने देखा है ये मेरठ से है, तो 1 का 3 आपका 2 जगह पे है, बी में भी है और डी में भी है। लेकिन दिया सलाई अभी आपने देखा था बरेली, तो 3 4 ये भी दोनों में है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यानी डी में भी है और उसमें भी है। आगे देखते हैं। खेल का सामान किससे हो गया? मेरठ से हो गया। खेल का सामान मेरठ से हो गया। दिया सलाई किससे हो गई? बरेली से हो गई। पीतल का सामान किससे हो गया? मुरादाबाद से हो गया। लकड़ी का नक्काशी किससे हो गया? सहारनपुर से हो गया। तो ए का 3 और बी का 4 और सी का 1, 3 4 1, यह ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा सही ऑप्शन। खेल का सामान मेरठ से, दिया सलाई बरेली से, पीतल का सामान मुरादाबाद से, लकड़ी पर नक्काशी कहाँ की है? सहारनपुर की है। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, यहाँ पर भी आपकी वही मैचिंग है। तो पीतल का सामान अभी आपने देखा, पीतल का सामान कहाँ का है? मुरादाबाद का है। खेल का सामान कहाँ का है? मेरठ का है। लकड़ी पर नक्काशी कहाँ की है? सहारनपुर की है। लकड़ी पर नक्काशी सहारनपुर की है। अब आपकी माचिस बची बरेली, जो आपकी ये नई है माचिस, आपकी दिया सलाई माचिस, अब ये आपकी बरेली की है। तो देखिए क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं, रिपीटेड क्वेश्चन ही इस चैप्टर से रिपीटेड क्वेश्चन ही आपको मिलेंगे, इसलिए रिपीट प्रीवियस ईयर यूपी स्पेशल के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप ध्यान रखें। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ए का 3 और बी का 4, ए का 3 बी का 4। एक बार हम कोड देखते हैं। ए का 3 बी का 4, तो ये करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। पीतल का सामान मुरादाबाद, माचिस बरेली, दिया सलाई बरेली, माचिस दिया सलाई एक ही बात है। खेल का सामान मेरठ और लकड़ी पर नक्काशी सहारनपुर में है। अलीगढ़, अलीगढ़ किसके लिए प्रसिद्ध है, किसके लिए चिन्हित किया गया है? तो ये ताले के लिए किया गया है। अलीगढ़ किसके लिए किया गया है? ताले के लिए किया गया है। और फिरोजाबाद जो है कांच की चूड़ियों के लिए किया गया है। और अब यहीं से आप देख लीजिए, ए का 3 और बी का 4, ए का 3 बी का 4। एक सेकेंड थोड़ा सा छोटा करते हैं इसको, ये देखें, ए का 3, एक सेकेंड, ए का 3 नहीं, ए का 2, हमने मैच 2 से किया, बोल 3 रहे हैं जो कि गलत बोल रहे हैं। देखिए ए का 2 अलीगढ़ ताले के लिए है, तो 2 आपके यहाँ पे 2 जगह पे मिल जाएगा। और फिरोजाबाद आपका चूड़ियों कांच की चूड़ियों के लिए है, तो 4 2 4, इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और मुरादाबाद आपका किसके लिए हो जाएगा? मुरादाबाद पीतल के बर्तन, सॉरी
गलत मैच हो गया। मुरादाबाद किसके लिए हो जाएगा? पीतल के बर्तन के लिए हो जाएगा। मुरादाबाद पीतल के बर्तन के लिए हो जाएगा। और टांडा आपके किसके लिए हो जाएगा? विद्युत करघा के उत्पाद के लिए। अलीगढ़ ताले के लिए, अलीगढ़ ताले के लिए, फिरोजाबाद कांच की चूड़ियों के लिए, मुरादाबाद पीतल के बर्तन के लिए और टांडा विद्युत करघा के उत्पाद के लिए। टांडा को प्रश्न में जिला दर्शित किया गया है, जबकि टांडा जिला नहीं है बल्कि अम्बेडकर नगर जिले का एक कस्बा है जो विद्युत करघा के उत्पाद के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 25 हम देखते हैं, निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? निगेटिव में आंसर देना है। तो गोटे का कार्य जो है लखनऊ में वाराणसी में होता है, ये सही है आपका। पीतल की मूर्तियां मथुरा में बनती हैं, ये भी सही है, यानी फर्स्ट और ए और बी तो सही है। अब हम सी और डी में देखते हैं, क्योंकि पूछ रहा है कौन सा सही नहीं है। ताला अलीगढ़ में प्रसिद्ध है, ये भी बात सही है। और बेंत व छड़ियाँ ये वाराणसी, ये भी सही ही है, तो इसलिए कोई नहीं, क्योंकि वाराणसी में ये बनते नहीं है, लेकिन कार्य इनका वाराणसी में भी होता है। तो इस हिसाब से आपका कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है, सभी मैचिंग में लगे हुए हैं। गोटे का कार्य प्रमुख रूप से लखनऊ व वाराणसी में होता है। ताले के लिए अलीगढ़ प्रसिद्ध है। पीतल की मूर्तियों का निर्माण अलीगढ़ और मथुरा आदि जिलों में किया जाता है। और बेंत व छड़ियों के लिए बरेली प्रसिद्ध है, किंतु इससे संबंधित कार्य वाराणसी में भी होते हैं। तो ये प्रसिद्धि की बात पे हम देखें तो लास्ट वाले डी वाले को मान सकते थे। इस प्रकार प्रश्नगत सभी विकल्प सुमेलित हैं। क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं, कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पर भी हमको यही बताना है कि कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो वाराणसी जो है, वाराणसी किसके लिए? संस्कृति एवं धर्म के लिए है, ये आपका सुमेलित है। लखनऊ प्रदेश की राजधानी है, ये तो सभी को पता होगा। झांसी किसके लिए प्रसिद्ध है? औद्योगिक केंद्र के लिए कह रहा है, जो कि गलत बात है, ये आपका सही मैचिंग नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा, क्योंकि मुरादाबाद पीतल उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, ये तो आपको पता ही है। तो सुमेलित नहीं है, कौन सा सुमेलित नहीं है? झांसी औद्योगिक केंद्र के लिए प्रसिद्ध है, ये आपका सही नहीं है। वाराणसी संस्कृति एवं धर्म से संबंधित शहर है। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है। मुरादाबाद पीतल उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, जबकि झांसी एक औद्योगिक केंद्र के रूप में प्रसिद्ध नहीं है। हालांकि कुछ उद्योग यहाँ भी स्थापित है, लेकिन इसकी पहचान एक औद्योगिक केंद्र के रूप में नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ आते हैं, काले मिट्टी के बर्तन। काले मिट्टी के बर्तन कहाँ के हैं? निजामाबाद के हैं काले मिट्टी के बर्तन। काले मिट्टी के बर्तन के लिए निजामाबाद को चिन्हित किया गया है। और चीनी मिट्टी के बर्तन के लिए खुर्जा को चिन्हित किया गया है। पीतल शिल्प कृति के लिए, यानी पीतल के जो बर्तन मिलते हैं, सामान मिलते हैं, उनके लिए किसको किया गया है? तो उनको किया गया है मुरादाबाद को किया गया है। और शीश शिल्प कृति के लिए किया गया है फिरोजाबाद के। शीश शिल्प कृति यानी कांच के लिए फिरोजाबाद को। तो आप देख सकते हैं ए का 4 बी का 2, ए का 4 बी का 2, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। काली मिट्टी के बर्तन के लिए निजामाबाद आजमगढ़ में पड़ता है, उसको चिन्हित किया गया है। चीनी मिट्टी के बर्तन के लिए खुर्जा जो बुलंदशहर में पड़ता है। और पीतल शिल्पकृति के लिए मुरादाबाद को, और शीश शिल्पकृति के लिए फिरोजाबाद को। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। कौन सा सही सुमेलित नहीं है बोल रहा है? तो लखीमपुर खीरी नक्काशीदार काष्ठ शिल्प के लिए बोल रहा है, यही आपका सुमेलित नहीं, क्योंकि खुर्जा जो है मृत्तिका शिल्प के लिए प्रसिद्ध है। मेरठ खेलकूद के सामान के लिए प्रसिद्ध है। जलेसर ढलवा घंटियों के लिए प्रसिद्ध है, जबकि लखीमपुर खीरी नक्काशी काष्ठ शिल्प के लिए प्रसिद्ध नहीं है। तो सुमेलित नहीं है, ऑप्शन नंबर ए आपका सुमेलित नहीं है। खुर्जा मृत्तिका शिल्प के लिए प्रसिद्ध है। मेरठ खेलकूद के सामान के लिए प्रसिद्ध है। जलेसर आपका ढलवा घंटियों के लिए प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश में नक्काशीदार काष्ठ शिल्प के लिए प्रसिद्ध स्थल कौन सा है? सहारनपुर, मैनपुरी, बिजनौर, बुलंदशहर, मिर्जापुर, मुरादाबाद आदि। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं, रेनकोट। यहाँ भी वही मैचिंग के क्वेश्चन हैं। तो देखिए, अभी हम जो इससे पहले वाले में देख चुके हैं, हम उसी के थ्रू इसका आंसर निकालते हैं। तो आपको अगर मैचिंग में 2 क्वेश्चंस पते हैं तो वो भी काम हो जाते हैं। तो मेरठ खेल के सामान के लिए प्रसिद्ध था, अभी आप देख चुके हैं। अलीगढ़ ताले के लिए प्रसिद्ध था। तो सी का 1 और डी का 3, सी का 1 डी का 3, सी का 1 डी का 3। देखिए यहाँ पे 2 जगह पे है, सी का 1 और डी का 3। हम आगे देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, हम देखेंगे आगे। रेनकोट किसके लिए प्रसिद्ध है? एंटीबायोटिक के लिए। रेनकोट प्रसिद्ध है एंटीबायोटिक के लिए। और ऋषिकेश आपका प्रसिद्ध है एल्युमिनियम के लिए। तो इस हिसाब से हम देख सकते हैं ए का 2 बी का 4, ए का 2 बी का 4, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी, गलत हो गया।
उल्टा बता दिया यहाँ पे हमने। यहाँ देख लीजिए आप। रेनकूट प्रसिद्ध है एल्युमिनियम के लिए। यहाँ पे रेनकूट एंटीबायोटिक हमने बता दिया था, तो यहाँ पे आप करेक्शन कर लीजिए। रेनकूट प्रसिद्ध है एल्युमिनियम के लिए, ऋषिकेश प्रसिद्ध है एंटीबायोटिक के लिए, मेरठ प्रसिद्ध है खेल का सामान के लिए, अलीगढ़ प्रसिद्ध है ताले के लिए। रेनकूट एल्युमिनियम, रेनकूट एल्युमिनियम, ऋषिकेश एंटीबायोटिक, एल्युमिनियम और ऋषिकेश एंटीबायोटिक। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से किसके उत्पाद का केंद्र मेरठ है? तो मेरठ किसके लिए प्रसिद्ध है? खेल के सामान के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा। और आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। बाय बाय एंड टेक केयर।